हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। ये क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। कौन कराता है, कब होगा एग्जाम 2024 का, पहले साल क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या पेपर कहाँ से आया था, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, क्या हमें चूज करना चाहिए, क्या हमें चूज नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में यहाँ से एडमिशन हो सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बात है, सीयूईटी होता क्यों है, करवाया क्यों जा रहा है? हमारा तो एडमिशन पहले भी चल रहा था, अब सीयूईटी की जरूरत क्यों पड़ गई? अब ऐसा क्यों लगा सरकार को कि अब सीयूईटी की जरूरत है? दोस्तों, अलग अलग कॉलेज अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेता था। पहले आपका स्कूल का खत्म हुआ, फिर आप कभी जामिया मिलिया का एडमिशन देने जा रहे हैं, कभी आपके स्पोर्ट्स ट्रायल हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं यहाँ पे ट्रायल देने के लिए। आप अपनी मार्कशीट्स ले घूम रहे हैं, भाई मेरे 90% है, मेरे 95% है। कहीं चीटिंग होती है, बिहार के बच्चे, कहीं और के बच्चे ऐसे हैं जहां पे चीटिंग बहुत इजीली हो जाती है। तो उनका क्या, भाई उनके 98 99 100 100% मार्क्स आ रहे हैं। तो जो बच्चा पढ़ने वाला था, जिसके 97 98% 95 90 वाले था, उसका एडमिशन ही नहीं हो रहा। और जो नॉन डिजर्विंग बच्चा है उसका एडमिशन हो रहा था। अब इस सब को रोकने के लिए सरकार को लगा कि हमें एक स्टेप लेना चाहिए। अब वो स्टेप क्या था? तो दोस्तों, जन्म हुआ सीयूईटी का। अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, सारी यूनिवर्सिटीज का। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों? 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंदर। चाहे वो सेंट्रल की हो, सेंटर की हो, चाहे वो स्टेट की हैं, चाहे वो डीम्ड हैं, या भाई किसी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 250 प्लस यूनिवर्सिटी में एक ही पेपर देना पड़ता है। अब कहीं नहीं जाना कि भाई बीएचयू, अब चलो भाई बनारस चलो, ठीक है। अगर जामिया मिल गया, चलो भाई अब लाजपत नगर दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चलो भाई नॉर्थ कैंपस दिल्ली चलो। अब कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक पेपर देना है आपको पूरे साल में, बस एक पेपर देना है। क्या? सीयूईटी का। अब मोटी मोटी बातें क्या आती हैं सीयूईटी में, आज हम वो सारी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कराता कौन है सीयूटी? दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस एग्जाम को कराती है। ये साल में एक बार पेपर होता है। ऐसा नहीं कि भाई अभी नहीं हुआ तो 6 महीने बाद आपका एडमिशन होगा, नहीं, पूरे साल का गैप लग जाएगा अगर इस बार एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। पर 250 प्लस यूनिवर्सिटी है, तो यानी कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन भाई, थोड़ा बहुत भी अगर पता है ना, बेसिक बेसिक, तो भी सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। और पेपर बहुत ही ईजी आता है, ज्यादा धक्का जोर मारने की जरूरत ही नहीं है। कोई आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, कोई आपको 100% टॉपर बनने की जरूरत नहीं है। भाई क्लास में मेरे तो आते नहीं है भाई 100% नंबर, तो अब मेरा क्या होगा? अब उन 100 नंबर आए ना आए उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये बस एक एग्जाम है छोटा सा, और जिसमें भाई 8th 9th 10th 11th 12th ये ही पूछा जाता है, ठीक है। वो इजी इजी चीजें, वो छोटी सी इंग्लिश, वो छोटी सी आपकी हिंदी, कोई भी अगर आप स्टेट से एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं अगर आप, तो स्टेट का कोई एक लैंग्वेज का पेपर, एक छोटा सा 11 12th का, 12th में खाली 12th में जो पढ़ा है आपने उस सिलेबस में एक थोड़ा सा एक पेपर होगा। एक जनरल टेस्ट होता है, उसमें क्या, जनरल टेस्ट में खाली आपकी 8वीं तक की हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब पूछा जाएगा। बहुत ही इजी होता है, कोई ज्यादा जोर धक्का नहीं। अब क्या क्या है चलिए देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, कंडक्टेड बाय कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी 2023। ये 2023 की बता रहा हूं, 2024 का कब, 24 का कब होगा वो सारी हम बात में देखेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इन सब के लिए एक पेपर होता है। कौन सा है? वो है दोस्तों सीयूईटी। अब मैंने बता ही दिया भाई, एक एक ही विंडो में अब आपको अलग, बनारस के लिए बीएचयू के लिए बनारस नहीं जाना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं और, कोई और यूनिवर्सिटी, लखनऊ का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन देना चाहते हैं, वहां एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, वहां जरूरत नहीं है, खाली एक सीयूटी दीजिए उससे ही हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई ट्रायल नहीं, कोई आप मार्कशीट लेके घूमना कि भाई मेरे इतने परसेंट मार्क्स हैं, मेरे को फॉर्म भरना है, लाइन लगे हुए हैं, खाली पेपर दीजिए, ठीक है। कितनी लैंग्वेज में किया जाएगा दोस्तों? ये किया कराया जाएगा 13 लैंग्वेजेस में, 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी है वो लैंग्वेज? इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी,
उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम कराया जाएगा। आप में कोई भी इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। अब क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का दोस्तों, ये 4 सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 में क्या, डोमेन, जो भी आपने 12th में पढ़ा है उसके सब्जेक्ट्स, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब सेक्शन 1A क्या है, इसमें दोस्तों 13 अलग अलग लैंग्वेज रखी गई है, आपको कोई भी चूज कर सकते हैं आप इसमें। सेक्शन बी, कोई भी 20 अलग अलग लैंग्वेज हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अब कौन कौन सी है वो लैंग्वेज जो अलग अलग आप चूज कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। सेक्शन 1A क्या है, ये है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, ये हमने अभी डिस्कस करा है, ये वही 13 लैंग्वेजेस है। और इसमें कुछ और ऐड कर दी हैं, अगर आप कहीं बाहर से फॉरेनर हैं, आप बाहर से पढ़े, आपको पता ही है, युगांडा से, चाइना से, कहीं अलग अलग देशों से यहाँ इंडिया में पढ़ने आते हैं, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा बढ़िया है, एजुकेशन भी सस्ती है और वहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। अब कौन कौन सी है, ये अलग अलग जो है ये लैंग्वेजेस हैं जो आप देने पड़ते हैं, जो बाहर के हैं। अगर आप कोई लैंग्वेज चूज करते हैं तो आप ये दे सकते हैं, जर्मन, अगर आप लैंग्वेज कोई सीयूटी के द्वारा आप किसी लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन लेने आते हैं तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें एडमिशन हो सकता है। और क्या है, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन कौन कौन से हैं, जो आपने 12th में पढ़ा, जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स लिए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, अकाउंटेंसी था, एग्रीकल्चर था, एंथ्रोपोलॉजी था, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योर, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सारे सब्जेक्ट में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, लैंग्वेजेस के 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 40, जो आपका मन करे वो आप 40 अटेम्प्ट कर दीजिए। ऐसे ही जो आपका ये डोमेन का पेपर है, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसमें आएंगे 40 में से कोई भी 35 अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आपको दूसरे में 50 में से कोई भी 45, कोई भी जो भी आपका मन करे वो आप टिक कर दीजिए। कैसा पेपर होगा, क्या टिक करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, एक कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा एग्जाम। क्या, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर के आगे आपको बैठना होगा, 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। टाइम बाउंड पेपर होता है ये। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या होता है, सबको कंफ्यूजन होगा, जनरल टेस्ट होता क्या है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या करें, इसका एक स्पेसिफिक स्लाइड बनाई गई है, एक बार वहां जाके हम सारा डिस्कस कर लेंगे। क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। क्या करें, मस्ती मजाक छोड़ दें, दोस्तों घूमना छोड़ दें, टाइम है अभी, आप रोज 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। अब इससे ज्यादा इजी पेपर क्या है, कुछ भी नहीं। अब अभी फिलहाल इजी है, कुछ साल इजी रहेगा, पर कुछ साल बाद ये भी क्या हो जाएगा, आईआईटी, जेई, नीट की तरह ये भी हो जाएगा क्या, टफ। पर अभी एडमिशन लेना इसमें इजी है, तो ये मौका ना जाने दो। क्यों, ये जो है ना अचीवमेंट्स, ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है, कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूं, मैं आईएम से पढ़ा हूं, मैंने एम्स से डॉक्टरेट करी है, मैंने कहीं और से पढ़ी है, एएफएमसी से पढ़ा है, मैंने कहीं से पढ़ा है। और एक जो कॉमर्स के लिए बच्चों को जाता है दोस्तों, वो आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक पेपर देख के आपका सपना पूरा हो सकता है, और पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। 100 साल पिछले 2 साल पहले ही पूरे हुए हैं, यानी कि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, यानी कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है यूनिवर्सिटी। इसमें पढ़ने का आपको समझ रहे हो कि कितनी अच्छी आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, कितना अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा, चाहे आप डांस में है, चाहे आप स्पोर्ट्स में है। इतना इंडिया के प्लेयर सारे कहां से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हैं। मेरे खुद के साथ के बच्चे हैं, दोस्त हैं जो अभी इंडिया खेल के आए हैं, ठीक है। कई जो है कितने बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन हो गए, राजकुमार राव हो गया, इम्तियाज अली, कितने कार्तिक आर्यन, कितने सारे लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। आपका एडमिशन होगा, आपको 100 रास्ते दिख जाएंगे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं, और आपको रास्ते भी दिखेंगे और साथ में आपको राह भी मिलेगी, गाइडेंस पूरी मिलेगी, ठीक है। इसलिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी होता है। खाली एडमिशन लेके पढ़ना ही तो नहीं है ना, क्या लेना है, हमें चाहिए जॉब, हमें चाहिए भैया आखिर में क्या,
कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए हमारा। वो सारा पूरा कैसे होगा? एक अच्छे कॉलेज में पढ़ के। आईआईटी के लिए भाग क्यों रहे हैं? पढ़ाया तो इंजीनियरिंग एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है, तो आईआईटी के लिए क्यों भाग रहे हैं? क्यों साल साल लोग ड्रॉप कर रहे हैं? क्यों 8 8 9 9 साल से पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों? ताकि आईआईटी में हो जाए। और आईआईटी अपने आप को बेचता कैसे है कि भाई 1 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ का पैकेज लगा। तो एक बार आप आईआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे बड़े कॉलेजेस से अगर आप पढ़ लिए तो दोस्तों पूरी जिंदगी सेट। ठीक है, एक बार की मेहनत है। और अभी इसमें एडमिशन लेना बहुत ईजी है। क्यों? अभी लॉन्च हुआ है, 2 साल ही हुए हैं। 2022 में पहला पेपर हुआ था। कब कब हुआ था पेपर? पेपर पहला हुआ था दोस्तों 2022 में, यानी कि अभी 2 साल ही हुए हैं सीयूईटी को। तो कंपटीशन अभी अपनी पीक पे आया नहीं है, पर ये आ जाएगा। पर ये आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा, 2 4 साल में ये अपने कंपटीशन पीक पे आ जाएगा। जैसे 12th में आपको पता होगा 99 98% वाले को भी एसआरसीसी नहीं मिलता था। ठीक है ना, ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा। पर अभी वो दिन दूर है, आपका सिलेक्शन तो हम करा के ही छोड़ेंगे। ये अलग अलग जो थे, इसका अलग से मैंने स्लाइड बना दी थी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीयूटी 2024 की। कब होगा एग्जाम 2024 का? दोस्तों ये होगा कब? मई 15 से लेके मई 31 तक 15 दिन ही आपका एग्जाम चलेगा। अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, कितने? 3 स्लॉट्स में पेपर होता है। स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। स्लॉट 1 9 से 10 बजे के बीच में होता है। स्लॉट 2 होता है 2 से लेकर 12 से 2 के बीच में, और ये होता है शाम को 3 से 5 के बीच में। इन 3 स्लॉट्स में आपका एग्जाम होगा। आपका जैसे जैसे आपका, आपने अगर अकाउंटेंसी लिया तो किसी एक स्लॉट में आ जाएगा। आपका अगर आपने अपने बिजनेस स्टडीज लिया है तो किसी एक स्लॉट में आ जाएगा। तो वो बात की बात है। मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर कर रही है। किसके थ्रू? सीयूटी के थ्रू। 250 प्लस यूनिवर्सिटीज। हमें कितनी चाहिए भैया? 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में कम से कम 20 लाख सीट्स होंगी, और हमें एक सीट चाहिए। हमें तो एक ही सीट चाहिए भैया, हमारा तो उसमें काम बन जाएगा। हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हम ज्यादा लालची नहीं है। हमें कोई 5 6 सीट नहीं, हमें बस एक चाहिए। अच्छे कॉलेज में एक हमें सीट मिल जाए। अब क्या बात है? एग्जाम का नाम क्या है? एग्जाम का नाम है सीयूटी अंडर ग्रेजुएट। सीयूटी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग से वीडियो आएगी, अभी ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। सीयूटी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैंने बता दिया था आपको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपका एग्जाम कराएगी। एग्जाम लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कराती है, मैंने बता दिया। फी, एग्जाम फ्रीक्वेंसी 1 ईयर, एक साल में बस एक बार एग्जाम होगा। एक बार चूक गए दोस्त तो 1 साल का चक्कर। हमें 1 साल का चक्कर, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें इसी साल इसी वक्त एक ही बारी में एडमिशन लेना है। ठीक है ना? वो कैसे, हम बताएंगे सारा कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। पेपर पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। ठीक है, तीर चलाना मुश्किल नहीं है, पर पता होना चाहिए तीर मारना कहाँ है। ठीक है ना? कहीं मारते रहो, लगे लगे ना लगे, पर पता होगा ना कि वहां मारना है। तो 1 2 बार में 1 2 टेस्ट दोगे घर बैठ के, 5वां चौथा जब पेपर देने जाओगे लग जाएगा निशाने पे, कोई दिक्कत बात नहीं है। एग्जाम मोड मैंने बता दिया, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रखा होगा, एक क्वेश्चन आएगा सामने, 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी टिक मार देना। नीचे 3 बटन होंगे, रिव्यू का, ब्लैंक प्ले की ब्लैंक छोड़ दो, हमें आता नहीं, या फिर हमने अटेम्प्ट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 अटेम्प्ट होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। लैंग्वेज कौन से होते हैं? 13 अलग अलग लैंग्वेज में बता दिया। इनमें एग्जाम हो। एग्जाम सिटीज दोस्तों 24 सिटीज में होगा। 24 सिटीज में 171 सिटीज में 71 सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि 24 अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे कि दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, बेंगलोर हो गया, अलग अलग ऐसी सिटीज में 171 सेंटर, 171 सेंटर्स होंगे जहां पे आपका एग्जाम हो क्या आ जाएगा।
एक्सेप्टिंग कॉलेजेस मोर देन 250 यूनिवर्सिटी में बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ये है cuetsamarth.ac.in, cuet.samarth.ac.in पे लॉगिन करके आप फॉर्म भर पाएंगे। अब फॉर्म आप पूछेंगे सर फॉर्म कब निकलेगा, सर ये तो बता दो। फॉर्म के बताते हैं, सीयूटी एप्लीकेशन डे जो फॉर्म निकलेगा दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में निकलेगा, यानी कि वैलेंटाइंस डे जब होता है, रोज डे, चॉकलेट डे बहुत बनाते होगे ना आप सब, तो ये सब दिन होते हैं, उससे उसी हफ्ते में पहली वीक में क्या निकलेगा, फरवरी में। तो ये सोचना कि भैया ये वैलेंटाइंस डे वगैरह मैं अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके सब बना लूंगा, पर अभी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अभी पेपर देना है मेरे को। लास्ट डे कब होगा फॉर्म भरने का, थर्ड वीक ऑफ मार्च, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीना दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन करेक्शन डे करेक्शन डेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। हो सकता है फॉर्म भरते हो तो आप कुछ गलत भर दें, आपने अपना एड्रेस गलत भर दिया, पापा का नाम गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, तो आपको करेक्शन के लिए मौका मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल फूल में आपको फूल नहीं बना जाएगा, आपको एक मौका और दिया जाएगा। ठीक है, जो आप फूल पर हो गया होगा, जो फूलपंती आपने कर दी होगी तो वो आप ठीक कर पाएंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, भाई कब कहां पे होगा एग्जाम, वो भैया सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में बता देंगे आपको। भाई एग्जाम कहाँ होगा आपका, तैयार हो जाओगे ना कि भैया आप यहाँ दिल्ली रहते हो, आपका बेंगलोर में सेंटर आ गया, तो हाँ भाई मुझे बेंगलोर जाना है, इतनी दूर आता नहीं है वैसे, दिल्ली वालों का नोएडा आ जाएगा, नोएडा वालों का फरदाद आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आसपास बंदा घूमता रहता है। एडमिट कार्ड रिलीज कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024, मई के पहले पहले वीक में आपका एडमिट कार्ड आपको दे देंगे, भैया ये रहा एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लिख जाना है, आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है सर हमारे पास, ड्राइविंग लाइसेंस, सर अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है सर, गाड़ी तो मैं कॉलेज जाके लूंगा ना, तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, पासपोर्ट ले आना, सर पासपोर्ट भी नहीं है सर, अभी अभी तो फॉरेन की ट्रिप में जब अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा, फिर अच्छा पैकेज लगेगा सर तब मांगूंगा मैं फॉरेन की ट्रिप, कोई बात नहीं। वोटिंग कार्ड, सर वोटिंग कार्ड भी नहीं है, तो भैया वोटिंग इनमें से कुछ भी हो, जो भी आपके पास आधार कार्ड होगा तो वो कोई भी आप लेके आ सकते हैं, आपका अपना पेपर जाके देके आओ बढ़िया से। एग्जाम कब है, 15 मई से 31 मई तक है, मैंने बता दिया आपको। आंसर की, भैया आंसर की, भाई क्या आप पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं वो कैसे चेक होगा, एग्जाम तक रिजल्ट की जरूरत नहीं है, अगले महीने ही जून की लास्ट वीक में, यानी कि फोर्थ वीक ऑफ जून में आपको एक आंसर की दे देगी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आपको आपकी आंसर की पकड़ा देगी। सीयूटी रिजल्ट डेट कब है, थर्ड वीक ऑफ जुलाई के थर्ड वीक में आपको एक ऑफिशियल जो है रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपकी जुलाई में, और अगस्त में आपके कॉलेज हो जाएंगे क्या शुरू, अगस्त में कॉलेज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सर आपने ये सारे तो बता दिए थे हमें कि भाई 45 मिनट मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे एक डोमेन को करने के लिए, ये तो आपने हमें बता दिया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी 50 में से कोई भी 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और इसमें कोई भी डोमेन में आपको 2 डोमेन चूज करने पड़ेंगे कोई भी, तो 40 में से 35 और एक डोमेन में 50 में से 45, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और इसके लिए करने का कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट मिलेंगे। अब है सर आपने ये सेक्शन 3 आपने बोला था सर कि जनरल टेस्ट के बारे में आप बताओगे, आपने बताया नहीं सर, वीडियो खत्म होने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी बता के जाऊंगा मैं। साथ में से कोई भी आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, कितनी देर में, 60 मिनट में, 1 मिनट में से 1 मिनट थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, पर आपको अब आप यार नेक्स्ट कैंपस में आप पढ़ रहे हो, माई नेक्स्ट कैंपस में आप पढ़ रहे हो, तो आपको इतना टाइम ही लगेगा, आपको उससे पहले ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आपका पेपर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि आप एक बार रिवीजन भी पूरा कर लोगे। ठीक है, और बोलो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में, पेपर भी पूरा हो जाए सर, एक बार रिवीजन भी हो जाए, हमारे सर सिलेक्शन करवा दो सर, वो हो ही जाएगा आपका। ठीक है ना, अब क्या है भैया जनरल टेस्ट क्या है, जैसे जनरल टेस्ट के बारे में बताया नहीं आपने, जनरल टेस्ट में दोस्तों एक जनरल नॉलेज आएगी कि भैया कुतुब मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है, ताजमहल किसने बनवाया, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, गांधी जी में इंडिया कब आया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब था, ये सब आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा पॉलिटी में कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, ठीक है, गांधी जी कब आए, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, चोरी चौरा कांड में क्या हुआ, ये सब आप पढ़ चुके हैं, यही पूछा जाता है बस। करंट अफेयर पूरे साल के पढ़ने नहीं, सिर्फ लास्ट के 3-4 महीने के, यानी कि जनवरी से लेके जून, जब मई तक
ये 5 महीने के, कितने के, 5 मंथ्स के एक, बस आपको करंट अफेयर देखने हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल, ये सब इजी पार्ट है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? वही होता है दोस्तों, सिलेंडर कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर क्या होगा, ये सब। ठीक है। स्टैट टॉट बाय ग्रेड 8, 8वीं क्लास तक का लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपको मैराथन सेशंस होंगे आपका, उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये था दोस्तों सीयूटी के बारे में। आई होप आपकी सारी जो भी कंफ्यूजन होगा सारी दूर हो गई। अगर अभी को रहेगी कि सर आपने वो नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसकी एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। और कोई जरूरत हो तो दोस्तों हम आपके लिए बैठे ही हैं, कुछ भी पता करना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो, खूब एंजॉय करो। ठीक है ना, खाओ पियो मौज लो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।